आज हमें ईद से पहले 5 तारीख की इंशाल्लाह पेशी मिली है और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह ढकोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निज़ाम और जो निज़ाम चला रहे हैं वो किस तरीके से मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके ये सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले। वजह ये है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। 5 तारीख कुछ कहेंगी आप कुछ कहेंगी? नहीं मिलती आपको डेट या पहले 5 को अभी 5 को लिस्ट के ऊपर उन्होंने डाल दी है, कंप्यूटर पे आ चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, ऐसे लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम डलवा के आए हैं। 5 को अगर नहीं सुनते इसके बाद आप क्या लाएअमल देंगे? देखें, बात यह है कि उसके बाद का जो लाएअमल है वो भी आपके सामने आएगा और इंशाल्लाह अब जो इस लिस्ट के अंदर आ गया है तो अब हम यहाँ वक्त से पहले बात इसलिए नहीं करते कि अदलिया को हम ये मैसेज सिर्फ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले करो। अब पहले से कोई बात करना मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में ठीक नहीं है कि पहले से कहीं मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। बड़ा मुख्तसर कहा है, एक मिनट आपको बताऊं। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बड़ा मुख्तसर सा रिक्वेस्ट किया है। हम ये कह रहे देखिए मैं से सीधे ठीक है, हमने बड़ा मुख्तसर जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब से। एक केस हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुई है और ये जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। लास्ट टाइम हमारी इसके बाद मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगेगा, इस हफ्ते दोबारा नहीं लगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूँगा, भाई इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे हैं। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सज़ा हो गई है, 10 साल की सज़ा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज़्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में हैं, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी, सैटरडे को कंप्यूटर में डला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। एक मिनट, ये आप डबल हैं खुद ही पकड़ें। मैं खुद पकड़ने देखिए भारी बहुत है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है। आप बैठ के ये कर लो। नहीं मैं कर दूँगी, आप काम कर रहे हैं, मैं कर दूँगी। अल्लाह का शुक्र है आज आप सारे जो पार्लियामेंटेरियंस ने साथ दिया, उन्होंने यहाँ पे मौजूद थे, सारे यहाँ पे मौजूद थे। केपी के जो MPAs हैं वो आए थे, नेशनल असम्बली के पार्लियामेंटेरियंस आए हैं और इन लोगों ने साथ दिया है हमारी फैमिली का। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जो जजेस को मुश्किलात हैं फैसले देने में, जो सिर्फ इमरान खान के लिए ये मुश्किलात हो रही हैं, और हम जज साहब जो चीफ जस्टिस भी हैं इनकी मजबूरी समझ रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ जस्टिस साहब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो ज़बान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को कि वो अपनी बात से पीछे हटें। और ये बारी बारी जो हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने कॉज लिस्ट में दिया था, तो यहाँ पीछे से मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें, आए हम भी सामने बैठे हैं
हम आम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें हमें, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है? हमारे भाई ने आपको कहा क्या है? आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं? वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ़ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फ़रौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज़ आदमी है, वो सूफ़ी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहा है। उसका अल-कादिर की जो आज सज़ा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं? यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फ़िरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें। हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। हम सामने बैठेंगे, हम पीछे छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ खोसा साहब थे, अली ज़फ़र साहब थे, गौर साहब थे, लेकिन गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आज़ाद होने लगे हैं 5 तारीख को। आप गौर साहब से ज़रा अभी सवाल पूछें, ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे? इनको कुछ रिहा का नहीं कहा था, मैंने कहा उम्मीद है केस लगेगा। नहीं, उन्होंने लोग मेरे से पूछ रहे कि गौर साहब ने कहा, ज़रा गौर साहब से पूछें, अगर इनको कोई खुशखबरी है तो हमें भी बता दें। आमीन, थैंक यू जी।